नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हम डिस्काउंट के बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। आज कुछ लोगों ने रिप्लाई आंसर दिया है, क्वेश्चन बोले थे बनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका नाम भी हम बोलना चाहेंगे। रोहित एसएससी एस्पिरेंट, इन्होंने आंसर दिया, थैंक यू, धन्यवाद। भगवान करे जल्दी साहब सभी लोगों का रिजल्ट हो। द कृष्णा मंडल, इन्होंने भी आंसर दिया, यानी ये लगे हुए हैं। सिद्धि सुमन, थैंक यू सिद्धि सुमन की आपने भी। पूजा कुमारी, पूजा ने भी आंसर दिया। हैरी पॉटर पूछे क्वेश्चन हमसे किए, सर C9 कब पढ़ाएंगे? बिल्कुल बेटा C9 पढ़ाएंगे। आपका नाम इतना प्यारा है तो आपको तो हम जरूर पढ़ाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ अब क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि आप लोग आंसर जरूर दोगे। तो ठीक है, क्वेश्चन एक हम लोग को आप लोग को बनाने दिए, तो उस क्वेश्चन को हम फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। तो आगे बढ़ा जाए, आदेश है सबका, देखेंगे। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य shopkeeper increase the cost price of an item by 46% to fix the mark price and then allows a discount of 46% on the mark price. What is the overall percentage profit loss? बहुत आसान क्वेश्चन, सबको बनाना चाहिए था सभी लोग का। एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य से इतना परसेंट वृद्धि करके अंकित किया। ध्यान देना, जितना सीपी था, जितना भी बेटा सीपी था, तो ये एमपी जो किया उसमें कितना बढ़ा दिया आप लोग बताओ? उसमें ये बढ़ा दिया 46% इंक्रीज कर दिया। कितना परसेंट कर दिया? 46% ये इंक्रीज कर दिया। अब इस पे करता है डिस्काउंट देता। कितना डिस्काउंट देता बोले आप लोग? इसी पे 46% का डिस्काउंट दे दिया। 46% का क्या दिया? डिस्काउंट। वहां बढ़ाया, यहां डिस्काउंट दिया, तो ये तो एसटी हो गया। तो कहता है बताओ व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, कितना ओवरऑल। अच्छा बताओ आप लोग, ये सक्सेसिव का केस जितना बढ़ाए घटना, तो आप जानते हो ऑलरेडी अगर जितना बढ़ाएं और उतना ही घटा दिया जाए तो हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। आप बताओ लॉस बेटा कितना होता है? आप जानते हैं अगर जितना बढ़ाया जाए उतना परसेंट घटाया जाए तो लॉस होता है एक्स स्क्वायर बाई कितना होता है? 100%। अच्छा यहां पर देखें 46 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाई कितना होगा? 100। अच्छा आप बताओ जब इसको सॉल्व करोगे इकाई का अंक, अच्छा ये लॉस का केस होगा, तो ये तो प्रॉफिट वाले तो पहले होंगे ही नहीं, ये प्रॉफिट को हम तुरंत इग्नोर करेंगे। क्या बात समझ में आया? अच्छा आप देखो 6 का स्क्वायर कितना होता? 36। तो इकाई अंक तो 6 आएगा और लॉस में आएगा 6। यहां तो 4 है, तो यहां पर देखें लॉस में 4 है, तो ये भी नहीं होगा। 6 इसी ऑप्शन डी में है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी आंसर आएगा। पूरा स्क्वायरिंग भी नहीं करना, जरूरत होगा तो स्क्वायरिंग भी हम आपको बताएंगे। आएगा 21.16%। तो कितना आसान था। और एग्जाम में ये भी थोड़ी लिखा सीपी एमपी एसपी, ये भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सबको समझ में आ रहे होंगे बात। आगे बढ़े हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 49 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 जो आप लोग को दिए थे, बनाने दिया है। अ रिटेलर मार्क्स एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट इट इंक्लूड द प्रॉफिट 21% ऑन द कॉस्ट प्राइस if they allow the discount 12% on the mark price, what is the actual profit percentage? निश्चित है सेम टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। यहां है सीपी। अच्छा कितना दिन यहां मार्कअप कर देगा, क्या बन जाएगा? एमपी। इस पे बेटा फिर डिस्काउंट दे दिया, क्या हो जाएगा? एसपी। ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है। अच्छा कितना अधिक मार्कअप किया? 21% या 21% का अधिक मार्कअप कर दिया। इसमें कितने का डिस्काउंट दिया बोले आप? 12% का क्या दे दिया बोले आप लोग? डिस्काउंट, 12% का डिस्काउंट। तो कहता है बताओ व्हाट इज द ओवरऑल। अब सक्सेसिव का केस रिक्वायर्ड आंसर ये होगा 21 अधिक मार्कअप किया, 12% का डिस्काउंट माइनस 21 इंटू 12 बाई बेटा क्या हो जाएगा बोले? 100। आसान एकदम से। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हम करें देखो 21 इंटू 12 माइनस 21 इंटू क्या हो जाएगा? 12। अब देखेंगे 12 का मल्टीप्लाई 220 में 240 और 252 कितना आएगा? 252। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 240, यहां 12 का 1 में 12, 252, यानी आ जाएगा ये 100 से करेंगे 2.52, यानी यहां 21
माइनस यहाँ 2, ये आ जाएगा कितना 2.52 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14.52, यानी ये आ जाएगा माइनस 14.5। से 21 से 14 घटाएंगे 7 आएगा, यानी 6.48 आएगा। कितना आएगा 6.48 आ जाएगा। प्लस में आ रहा तो प्रॉफिट होगा, आंसर होगा 6.48। आसान नंबर यही दिए थे। इस आंसर को देखो आप लोग दिए हो, बहुत से लोग इसका आंसर दिए हैं, आया होगा 6.48। वेरी गुड। 21.16 वेरी गुड, बहुत अच्छा किए हैं। आप लोग के लिए ताली, हमारे तरफ से तालियां। तो इसी विश्वास के साथ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हम लोग 50 के बाद देखेंगे 51। दिया है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से इतना परसेंट अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर इतना परसेंट छूट देता तो कितना प्रॉफिट होगा। अब भैया देखो, इसको हम तो लिखेंगे कुछ नहीं, वही है मार्कअप किया, डिस्काउंट दिया, सक्सेसिव पर केस तो हो जाएगा 42 माइनस 15 माइनस 42 इंटू 15। अब बाई क्या हो जाएगा बोले 100, ये हो जाएगा 100। अच्छा देखो 15 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, काट भी सकते हैं, ऐसा नहीं काट दो, कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कर देते देखेंगे 42 माइनस 15 में 42 इंटू 15 चौके 60, ये आ गया 60 और 15 दूना 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 300। 630 होगा 6.3। अब यहां 42 में से बेटा हम माइनस करेंगे 21.3। अच्छा पूर्णांक में बोला है, अब 3 हम छोड़ भी सकते हैं, अगर 21 घटा दे तो 21 आएगा। कितना आएगा 21%, क्योंकि इंटीजर वैल्यू बोला हो, नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर ए होगा। सबको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा बोले आप लोग, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है an article when sold at its mark price give a profit of 25%। कितने का प्रॉफिट देता है 20%। if the discount is 9.6 given on the mark price what will the new profit। तो ठीक है देखेंगे। कहता है आर्टिकल, कहता है उसके अंकित मूल्य पर कि जब किसी बस को उसके अंकित मूल्य तो इतना % का प्रॉफिट होता है, तो यानी कॉस्ट प्राइस से इतना अधिक मार्कअप किया होगा और अंकित मूल्य पर इतने देर सक्सेसिव का केस हो गया। रिक्वायर्ड आंसर देखेंगे, रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा 25 माइनस 9.6 माइनस 25 इंटू 9.6 बाई कितना हो, ये 9.6 बेटा, ये क्या है 9.6, ये है 9.6 और नीचे कितना हो जाएगा बोले 100। 25 से 4 होगा और 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूना 8, 4 चौक 16। अच्छा 9 2 11 12, यानी 25 में से कितना माइनस हो गया, 9 2 11 12 हो जाएगा, 12 माइनस होगा तो कितना आएगा बोले आप लोग 13। कितना आएगा 13 आएगा। सबको समझ में आ रहा होगा, आएगा कितना बोले आप सब लोग 13। तो 13 देखें ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये बी पे है। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। कहता है एक दुकानदार 22,500 रुपए में खरीदता है और उसे इस प्रकार अंकित करता कि इसे 80% का लाभ हो। अंकित इस तरह करता कि मार्कअप कर दिया 80%। यदि अंकित मूल्य पर इतना डिस्काउंट देता है तो वास्तविक लाभ कितना होगा। ठीक है भैया, वही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन। 80 माइनस 15, बस भाषा अलग अलग है, चीज एक है, भाषा अलग कर सकता है, चीजें एक ही है। माइनस 80 इंटू 15 बाई कितना हो जाएगा 100। अच्छा 20 से काट दें 4 होगा, 20 से काट दें 5 होगा, 5 से काट दें तो 3 होगा, यानी 12 हो जाएगा 12। अच्छा 12 और 15 यानी 80 में से हम घटा दिए, ये 12 और 15 हो गया 27, यानी आ गया 53। कितना आ गया बोले आप लोग 53%।
और 53 कहां पर है, सी में। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ हमको बताने समझाने की जरूरत अभी नहीं है। जब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अभी आना स्टार्ट होंगे तो फिर बताएंगे हम। 53 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। कहता सुजाता मेक मार्क्स एंड आर्टिकल 30% with the cost and give the discount of 40% on the mark price. What is the परसेंटेज लॉस? निश्चित लॉस होगा, सही में। मार्कअप इतना अधिक किया, डिस्काउंट ज्यादा दे दिया, तो जिंदगी में इसका जानी रो लॉस हो जाएगा। ये 36 माइनस बेटा 40 माइनस 36 इंटू 40 बाई कितना हो जाएगा बोले 100। एक जीरो कट गया। अब देखो ये हो गया 6 चौक 24 4 6 3 18 2 20, यानी कि ये आ गया, देखेंगे इससे, ये हो गया 6 चौक 24 4 4 3 12 और 2 14, यानी 14.4 होगा। अच्छा आप देखेंगे यहां आ गया हमारा कितना लॉस, -4, और यहां लॉस कितना 14, तो ये 14 4 18 18.4 लॉस हो गया। 18.4% का क्या आ गया बोले आप लोग लॉस, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। एक बार फिर से देखेंगे, x माइनस वाई माइनस 36 इंटू 40, ये 44 का 120 और 24 144 10 से डिवाइड 14.4, ये आ गया 54.4। यहाँ 40 से घटा दे 4%, 4 और जोड़ देंगे 18.4 का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर डी सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 26, तब तक आप लोग बनाओ क्वेश्चन। आप लोग अभी कैसे बना सकते हो, क्योंकि यहां पे तो आप लोग है ही नहीं हो, तो भूल गए थे, उनको लगा आप लोग भी हमारे साथ में हो। तो यार रवि किसी बस को अंकित मूल्य से इतना % अंकित रखता है, नगर मूल्य पर इतना % छूट देता है, यस तो लाभ है। अच्छा ध्यान देना, हम बोले थे सक्सेसिव 2 तरीके से होता है, एक x प्लस वाई, एक होगा एक्स वाई बाई 100। आप देखना होगा हमको कैलकुलेशन कहां आसान है, इस पर सब कुछ डिपेंड होगा, कैलकुलेशन कहां इजी है। हमारा तो कैलकुलेशन यहां तो रेशियो से आसान होगा। देखो यहां पे 35% अधिक मार्कअप करता है। हर टाइप का क्वेश्चन बेटा, हर टाइप का क्वेश्चन आए हैं और बहुत मजा आएगा। आप लोग एक बार देखो। अच्छा इसके बाद हम कुछ बताने वाले हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं आप लोग। अच्छा दूसरा इतना % का मार्कअप किया, डिस्काउंट दिया है 22.22%। आप लोग इसका वैल्यू जानते हो, देखो 11.11 का वैल्यू होता है 1/9 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2/9। कितना आ जाएगा 2/9 आ जाएगा, इतना का डिस्काउंट होगा। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोले 7/20। इसका वैल्यू कितना होगा, यहां ध्यान देना, आप लोग को बताए हैं 22.22 का % का वैल्यू, यानी 11.11 का वैल्यू होता 1/9। 1 कितना होता है 9, और 22 का डबल होगा 2/9 होगा। अच्छा यहां देखें, इतना मार्कअप किया, इतना का डिस्काउंट दिया, था कितने का प्रॉफिट होगा, बात समझ में आ रहा होगा। देखेंगे तो मार्कअप 20 से कितना बेटा हो गया, 20 से हो गया 27, और 9 से ये कितना हो गया, 9 से हो गया कितना 7 डिस्काउंट। 9 का मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, क्रॉस काट सकते हैं, क्रॉस में क्या हो सकता है कैंसिल हो सकता है, 9 से 3 हो गया। अच्छा अब देखेंगे, यानी बेटा ये 20 से कितना हो गया 21। अब देखो रेशियो के नाते क्वेश्चन लाए, तो कितने का प्रॉफिट होगा, रिक्वायर्ड आंसर प्रॉफिट होगा 1 का, कितने पे 20 पे इंटू 100। ये कितना आ जाएगा बोले 5%, कितना 5%। तो 5% का गेन होगा, ये गेन होगा, तो गेन 5% का है, ऑप्शन नंबर बी में है, सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, अब देखो टाइप, देखो क्वेश्चन वही है बेटा, क्वेश्चन वही है, लेकिन टाइप क्या होगा, बदल रहा होगा, बदल रहे टाइप को हम बदल दिया जा रहा है। तो सभी लोग देखेंगे, कहता है एक बस का क्रय मूल्य 450 रुपया है। संजना
डेली का डेली क्वेश्चन बनाना। फ्रेंड मोना, तुमको भी डेली क्वेश्चन बनाना है और आंसर रिप्लाई सब लोग करोगे। संजना एंड मोना कहता है एक बस का क्रय मूल्य से इतना अधिक है, एक नहीं, क्रय मूल्य 450 है और उस पर 630 है। देखो खरीद करा है 450 में, अंकित कितना कर दिया 630। देखो चीज वही है, बस तरीका चेंज कर दिया क्वेश्चन का। आप कहते हैं इतना परसेंट का डिस्काउंट दे देता है तो कितने परसेंट को निश्चित इतने में खरीदा, इतना का मार्कअप किया, इतने का डिस्काउंट दिया तो कितने का प्रॉफिट होगा। देखो तो कैसे, अब देखो रेशियो हम लोग चले जाएं यहां से। ठीक देखो ये 0 कटेगा, 9 से कट रहा है, 9 से काटेंगे 9 7 63 और 9 पचे कितना हो जाएगा बेटा 45, यानी ये 5 7, यानी हम बोल सकते हैं यहां सीपी, यहां एमपी। देखो कितना बढ़िया तरीका आपको बता रहे हैं, सीपी और एमपी, यानी खरीदा 5 में और मार्कअप कितना कर दिया 7, 12.5% का डिस्काउंट। चलो वहां से सभी लोग बोलो 12.5% डिस्काउंट का वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है। कितना होता है 1/8, यानी 8 का चीज। देखो अब देखो क्या किया, डिस्काउंट एमपी पे होता है तो एमपी डिस्काउंट देगा, एमपी से क्या बन जाएगा एसपी, यानी कि 8 रुपए का चीज आपको कितने दे दिया 7 में। अच्छा एमपी एमपी तो कट जाएगा तो ये रेशियो आएगा सीपी और एसपी का। किसका आ जाएगा सीपी और एसपी का, तो होगा ये 40 और ये आ गया 49। कितने का प्रॉफिट खरीदा 40 ने, बेचा 49, 9 का प्रॉफिट कितने में 40 पे, और इंटू क्या हो जाएगा 100। आप देखो ऐसा नहीं कि आप डिवाइड कर, कुछ नहीं, 1/40 का वैल्यू होता है 2.5%। 1/4 का 25 होता है, 1/40 से कितना होगा 2, उसका कितना गुना है 9 गुना। अब 25 में 9 का मल्टीप्लाई करो 225 होता, पॉइंट लगा तो इसका आएगा 22.5%। तो कैलकुलेशन भी फास्ट करना है, आंसर आएगा 22.5%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 57 होगा, देखेंगे 57, 56 हो गया 57। कहता द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ इज मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है, ध्यान देना, भाषा लैंग्वेज इस पे आपको कमांड करना है, उसके बाद देखना आसान हो जाएगा। इसको आपको सोचना, क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस जो है मार्कअप का मार्क प्राइस का 64% है। कितना है 64% है। आगे बोला है अंकित 40% गिवन इफ द डिस्काउंट इज 4% गिवन ऑन द मार्क प्राइस। डिस्काउंट 4% का दिया, किस पे दिया है, डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा किस पे दिया जाएगा, बोले मार्क प्राइस पे। क्या बात सबको समझ में आया, डिस्काउंट दे दिया गया, डिस्काउंट दिया और कहता है डिस्काउंट इतना दिया। अच्छा देखें 4% का मार्क प्राइस है। अब देखेंगे क्वेश्चन समझो, सीपी एमपी एसपी। अच्छा अगर मार्क प्राइस हम 100 मान लेते हैं, यस नो, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 64। अच्छा 4% का डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है मार्क प्राइस पे, तो 4% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में 96 में। आप कहता है कितना का लाभ होगा। अच्छा प्रॉफिट तो सीपी और एसपी का रिलेशन होता है, तो कितने का प्रॉफिट आया आप बताओ। 64 का चीज 96 में बिक रहा है तो 32 रुपीज का आया, कितने पर कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। कितना हो गया 64 इंटू क्या हो गया 100। ये टाइप थोड़ा सा बदल दिया बेटा, यानी 1/2 आएगा, ये काटेंगे ये 1 होगा ये 2 होगा, यानी आंसर आ जाएगा 50%। आंसर कितना होगा 50%, आंसर होगा 50%। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, एक फुटकर विक्रेता 44 पेन के अंकित मूल्य पर 50 पेन खरीदता है। एकदम बढ़िया से समझेंगे क्या बोला है, समझो सब लोग। दिया है क्या दिया समझे।
रिटेल प्राइस 40 पेंस एट द प्राइस ऑफ 40 पेन मार्क प्राइस, 40 पेंस ऑफ मार्क प्राइस, यानी 40 पेन का जो कॉस्ट, 50 पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा 44 पेन के 44 पेन के सेलिंग मार्क प्राइस के बराबर होगा। यहां लिख देते हैं आपको, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना पेन, 50 पेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 44 पेन, यस नो। तो कहता है उसके बाद ही, अच्छा यहां से हमको सीपी और एमपी का रेशियो मिल जाएगा। सीपी और ये एमपी है भाई, एसपी नहीं, ये क्या है एमपी। एमपी माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मार्क प्राइस। अच्छा देखो सीपी और एमपी का यहां से रेशियो आ जाएगा, इसको हम काट देते हैं, ये 25 होगा, आइए बेटा कितना होगा 22 होगा, यानी सीपी हमारा रहा होगा 22, रिवर्स हो जाता उल्टा, तो एमपी कितना रहा होगा, ये सीपी रहा होगा 22, तो एमपी कितना रहा होगा 25 रहा होगा, रिवर्स। ये वाला इसके सामने होता, ये वाला इसके सामने होता। आपका था 1% का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट किसमें होता है एमपी, यानी एमपी और एसपी का रेशियो आएगा, यस नो। 1% का डिस्काउंट दिया, 1 का डिस्काउंट देगा तो 100 का चीज कितने में बेचेगा आप ही लोग बताओ, 99 में बेचेगा, कितने में 9। इसको कैंसिल कर दो, 25 कै बार कटेगा 4 बार, हम बोल सकते हैं एमपी एमपी कट जाएगा, तो ये जो आएगा सीपी और एसपी का रेशियो ये होगा 88 और ये कितना होगा बोले 99, 88 और 99। एक बार और देख लेते हैं, ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, ये हो गया 44, तो अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो 25 होगा, 2 से करेंगे 22 होगा, तो हम बोल सकते हैं 22 का चीज कितने कर दिया 22 है तो मार्क प्राइस 25 हो गया। अब यहां पर देखें 1 का डिस्काउंट यानी 100 का चीज 99 में होगा, यस नो। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, यहां 88 है यहाँ 99 है, तो प्रॉफिट कितने का आया 11 का आ गया। देखो 99 88 है, घटाओगे 11 कितने पर 88 पे, आई इंटू 100 1/8 आएगा, और 1/8 का वैल्यू आप जानते हो 12.5%, कितना आएगा रिकॉर्ड आंसर 12.5%। सबको समझ में आया होगा। अच्छा एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, एग्जाम में तो डायरेक्ट इतना 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 डायरेक्ट कर देंगे। अच्छा ये 11 से कैंसिल भी कर सकते थे, यहाँ पे 11 से हम कैंसिल भी कर सकते थे, ये 2 होगा तो यहाँ ऐसे 11 से कैंसिल कर सकते थे तो भी आंसर वही आएगा। 11 से करते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ दिया था 22 25, ये सीपीएमपी मत लिखा करो, आप समझ गए होंगे। ये 100 है तो ये 99, इसको कैंसिल हम कर सकते थे, ये 25 है तो ये 4 होगा, ये 2 होगा तो ये 9 होगा, 11 से ये 8 होगा तो कितना होगा 9 होगा। 1 का प्रॉफिट 8 पे, यानी हम बोलेंगे ये प्रॉफिट 1/8 का वैल्यू है कितना होता है 12.5%। ये हम कर सकते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे ये क्वेश्चन आप बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 59। टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है, सभी लोग को बनाना है 59 नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 60 सभी लोग बनाएंगे। आपके पढ़ाई की कसम, और ज्यादा बड़ा कसम नहीं देंगे, आप सभी लोग बनाओगे तो ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नए नए क्वेश्चन के साथ, नए विश्वास के साथ। तो आप सभी को गुड नाइट, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन।